बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल के इनमेट्स में। आज का जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक का नाम जो है फोकस बिंदु तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए, ये लेक्चर नंबर 6 नहीं है, लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है ना। ये हमारा 6 वाला वीडियो जो है बन चुका है, अब ये 7 नंबर लेक्चर है। तो इसमें बताया जाएगा कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या रिश्ता है। जिस तरह से एक फैमिली में माँ बाप, भाई बहन, परिवार, पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, उसी तरह का रिश्ता फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में भी रिश्ता होगा, एफ और आर के बीच में संबंध। तो इस संबंध को बताने के लिए सबसे पहले बारीकियों से समझेंगे। बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का एक चित्र बनाते हैं। कौन सा दर्पण, या ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण। सबसे पहले एक प्रकाश आती है, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर जाती है, और जैसे फोकस से होकर गुजरेगी तो यहाँ से हम परावर्तन का नियम डालेंगे। क्या, एक अभिलंब खींच देंगे। देखिए, AC एक अभिलंब खींचेंगे। जब AC अभिलंब खींचेंगे तब हम, अब देखिए, अब यहाँ से डेरिवेशन चालू होने जा रहा है। चित्र से अस्पष्ट है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, अस्पष्ट है, क्लियर है क्या, कि अब ध्यान दीजिएगा, BAC माने हाईकोण I और CAF, ध्यान दीजिएगा, CAF माने R। ये परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि परावर्तन में कहा गया है कि जब प्रकाश आती है अविलंब से क्या होती है, दर्पण से टकराकर अविलंब से होकर मुड़ जाती है। मतलब जिस कोण पे आएगी उसी कोण पे मुड़ जाएगी, इसी को परावर्तन कहते हैं। तो I और R आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। I और R बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाइट आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद अब ध्यान दीजिएगा, एक रेखा, तिरछी रेखा समझ लीजिए खींचा गया है। ये तिरछी रेखा है, एकदम समझ लीजिए, एक्सलेंट लाइन। यहाँ पे जो तिरछी रेखा है, जैसे ही तिरछी रेखा इस बिंदु को काटेगी, C को काटेगी, तो I और C ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आप जो है ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में आपको बताया जाएगा कि एकांतर कोण कब बराबर होते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर, शीर्षाभिमुख, संगत, ये सारे कोण बराबर होते हैं, लेकिन हमको उनसे मतलब नहीं है, एकांतर कोण। तो I और C दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए BAC, देखिए BAC माने हाई कोण, और दिया है ACF माने हाई कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गया। अगर हाई I है तो हाइयो I हो गया। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ACF में I और R पहले से बराबर था और इसमें भी I और R आ गया। तो जब I और R बराबर है तो यहाँ पे भी I, तो R, ये दोनों आपस में पहले से ही बराबर हैं। तो यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ACF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं और उनके कोण, आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। मतलब कि आमने सामने के कोण बराबर होने के वजह से आमने सामने की भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। अब यहाँ पे AF और CF ध्यान से देख लीजिएगा, AF और CF दोनों बराबर हो गया। दर्पण बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। बड़ा बड़ा दर्पण की बात खास अलग हो गई। तो ये जो बिंदु A है ना, ये ध्रुव के पास स्थित होता है, लगभग जस्ट नजदीक में होता है। मतलब ये जो बिंदु A है, ये बिंदु A बिंदु P के जस्ट नजदीक में स्थित होता है। तो जब ये P के नजदीक में होगा तो उस शर्त में, उस कंडीशन में ये जो CF होगा, मतलब हाई बिंदु जो होगा, हाई जो बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब जो CF होगा वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। CF बराबर PF के, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, C से P की दूरी पहले ही परिभाषा में, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है कि C और P एक वक्रता त्रिज्या है। तो CP बराबर हम R लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब CP को हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF लिख सकते हैं, CF प्लस PF लिख सकते हैं, CF प्लस PF। और CF हमारा कितना होता है, देखिए ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो CF बराबर PF के, अब PF बराबर कितना होता है, फोकस दूरी के। तो ये भी F हो गया, ये भी F हो गया, F और F मिलकर हो गया 2F, और 2 से इसमें भाग दे दीजिए तो F बराबर हो जाएगा R/2। यही हो गया हमारा फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, बारी बारी से देखते रहें, बार बार देखते रहें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कोई भी चीज़ दिक्कत क्या है।
तो हम उस चीज़ को निवारण करेंगे, सुलझाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर ठोकें।